Dear students, it is entrepreneurship of class 11th. Today, let us know what is a company, what's its meaning, and what are its main features. First, let us know that what is the meaning of a company. Dear students, a company is an artificial person being created by the law. एक मसनूई शख्स जो कि कानून के ज़रिए बनाया जाता है, जैसे कानून बनाता है, दैट हैज़ एन एग्जिस्टेंस सेपरेट एंड अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, जो कि जिसका वजूद जो है वो अलग होता है उसके मालिकों से। एक शख्स, कंपनी जो है एक एंटिटी, एक शख्स, एक वजूद जो अलग होता है अपने मालिकों से और जिसे कानून बनाता है, इसे हम कंपनी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मसनूई, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे कानून बनाता है। विद ए डिस्टिंक्टिव नेम, उसका एक अलग नाम होता है। ए कॉमन सील, उसकी एक मुहर होती है, सील होती है, यकसान होती है सील। एंड परपेचुअल सक्सेशन ऑफ मेंबर्स, और इसकी मेंबर्स जो हैं जो कि एक के बाद दूसरा, जैसे कंपनी जो है वह चलती रहती है और ये जो है कंपनी, इसके मेंबर्स जो हैं वो भी लगातार चलते रहते हैं। ये कंपनी जो है ये दूसरे शख्स के मुतलिक अदालत में जा भी सकती है और कोई भी इसके मुतलिक अदालत में जा सकता है। Anyone can sue and it can sue against anyone and it can be sued by anyone in the court of law. अब हम ये जान गए कंपनी जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law, which has its existence apart from its owners. Now, Companies Act of 1956. Indian Companies Act of 1956 defines a joint stock company as a company limited by shares. अब कंपनी जो है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, जो हमारी यूजुअली जो आज के दौर में बिजनेस जो चला रही है, इसको डिफाइन किया गया है 1956 कंपनीज एक्ट कहता है as a company limited by shares having a permanent paid up or nominal share capital of fixed amount. यानी एक कंपनी जिसके शेयर्स होते हैं जो कि परमानेंटली पेड होते हैं, यानी वो हमेशा शेयर होल्डर जो हैं उसको पे करते हैं, या नॉमिनल शेयर होता है किसी भी फिक्स्ड अमाउंट का, और उसका डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डरों को मिलता है और फिक्स्ड अमाउंट पर मिलता है। एंड देन हेल्ड एंड ट्रांसफरेबल एज स्टॉक एंड फॉर्मड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हैविंग इन इट्स मेंबर्स बाय द होल्डर्स ऑफ दोज शेयर्स और स्टॉक एंड नो अदर पर्सन्स। यानी ये कंपनी जो है इसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो इसके स्टॉक के मालिक भी होते हैं और वो अपने तौर भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसूल बनाते हैं, और ये स्टॉक जो है इसका हक जो है वो शेयर होल्डर्स को इस कंपनी के एसेट्स पर या उसके स्टॉक पर हक होता है, और बाकी किसी भी शख्स को इस स्टॉक पर या इन एसेट्स पर कोई भी राइट नहीं होता है। और इसके बारे में यूएसए उसकी एक डेफिनेशन है, कहा जाता है कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्परेशन ऑफ लॉ। या लॉर्ड जस्टिस लेंडले इसने डिफाइन किया है कंपनी को, एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी
or money is worth to a common stock and employ it for a common purpose. The common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. The person who contribute it or to whom it belongs are members. The proportion of capital to which each member is entitled is his share. So these are different definitions given by different experts, economists. Now let us know what are the main features of the company, how it differentiates itself from others. First, it is an artificial legal person. यानी ये एक मसनूई, it is not real. It is artificial person created by law. It has no body, no conscience. Still, it exists as a person. It can enter into a contract. It has its own name. It can sue against anyone, and anyone can sue against it. So it is artificial legal person. Second, it is separate legal entity. ये जो है ये बिल्कुल अलहदा होती है इसके मेंबर्स से और या इसके शेयर होल्डर से. इसका एक अपना नाम होता है. दैट इज नथिंग टू डू विद a single person because it represents the whole. थर्ड, कॉमन सील. एक कंपनी जो है इसकी एक कॉमन सील होती है, किसी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं होती है बल्कि कंपनी के नाम पर होती है. फोर्थ, परपिचुअल एग्जिस्टेंस. यानी पार्टनरशिप की तरह नहीं होता है बल्कि एक कंपनी की एग्जिस्टेंस जो होती है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. कोई भी मेंबर इसका मर जाए या वो जो है इनसेन हो जाए, पागल हो जाए या उसकी ये जो है इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायर हो जाए तो कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है. कंपनी जो है ये लगातार चलती रहती है. ये किसी एक मेंबर के जाने से कंपनी बंद नहीं होती है. फिफ्थ, लिमिटेड लाइबिलिटी. इसमें क्या होता है, मेंबर जो है उसकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर्स की या गारंटी की. वो तमाम कंपनी का जिम्मेदार एक शख्स नहीं होता है. और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी इसमें शेयर जो हैं वो ट्रांसफ़र भी होते हैं. एक आदमी दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है. और सेवंथ जो है, सेपरेटिंग ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. यानी मैनेजमेंट अलग होता है, उसके मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं. ओनरशिप जो होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है और शेयर होल्डर अलग होते हैं और मैनेजमेंट इसकी अलग होती है. एट्थ क्या है, नंबर ऑफ पर्सन. यानी इसकी नंबर ऑफ पर्सन जो है कहा जाता है कि वो 7 होना चाहिए और मैक्सिमम इसका लिमिट कोई नहीं है. लेकिन प्राइवेट ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट कंपनी जो है इसकी मिनिमम नंबर्स जो है वो 2 और मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 है. और कंपनी जो है ये पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ ए कंपनी. दैट इज एनफ फॉर टुडे. थैंक्स. बंद हो गई.